Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइज हम रीडिंग करने वाले हैं वो करेंगे एनर्जी चेकिंग पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, राइट। तो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट होती है और कौन सी आपके पार्टनर के साथ, राइट। तो इसमें एक बात और है गाइस, जो अभी एनर्जी शिफ्ट हो रहा है ना, उसमें आप ये फील कर रहे होंगे कि आपकी जो बॉडी है वो उसमें कुछ आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, राइट। एक जिसको कहते हैं ना कि ये फील होता है कि आपकी जो बॉडी है आपके साथ उसमें कोई और भी होता है, राइट। इसको मैं आपको ऐसे बताती हूँ जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को लेते हैं उस हिसाब से, राइट। कभी जो हमारी सोल होती है ना, जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो हमारी सोल होती है, राइट, जो सोल होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ सोसाइटी से जब से दिन स्टार्ट होता है वो कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करते रहते हैं, राइट। और हमारी जो सोल होती है कुछ चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती हैं, राइट। जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं उसको हम पॉजिटिव एनर्जी में लेती हैं और जो चीज़ पसंद नहीं है उसको हम नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं, राइट। और जब हमारे अंदर ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों मर्ज होती हैं तब जो हमारी सोल होती है उसका क्या रीज़न होता है। अगर हमारी सोल ने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है वो अपने आप को ज़्यादातर पॉजिटिव में ही फील करेगी। अगर उसके अंदर कोई भी उसका शैडो वर्क या डार्क सोल कुछ भी निकल कर आती है तो ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ये उसे रूबरू करवाती है, राइट। तो अभी जो एनर्जी चल रही है वो ये चल रही है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनन्स है उन्होंने अपने पे जो वर्क किया है उसके कारण वो अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव फील कर रही हैं, राइट। और जो हमारे डिवाइन मैस्कल्स हैं वो अभी एक तो मैस्कल एनर्जी है, राइट। और उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, जिसके कारण उनमें एक उतावलापन आ रहा है और एंगर आ रहा है, राइट। और जब उतावलापन और एंगर आता है तो वो फ्रस्ट्रेशन मूड में जाते हैं और जिसके कारण उनके जो भी थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, राइट। तो जब वो नेगेटिव होती है और इस चीज़ को दोनों ही फील करेंगे, डिवाइन फेमिनिन भी फील करेगी, अगर वो पॉजिटिव है तो उस नेगेटिव जो वाइब्रेशंस होंगी उसको फील करेगी। और उस जो मैस्कन है उसमें नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव को भी फील करेगा, जिसके कारण उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहेगा और उसको बहुत ज़्यादा एंगर आएगा इस कारण, राइट। और जो डिवाइन फेमिनिन है वो इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी नेगेटिविटी कम होगी तो वो सारी चीज़ पॉजिटिविटी में आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है और पॉजिटिविटी कम है तो ज़्यादा सी चीज़ नेगेटिविटी में आ गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, दोनों की एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है। जहाँ फेमिनिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगी हुई है वहीं पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी उसको वो वीक कर रही है, जिसके कारण अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव व एनर्जी का जो युद्ध चल रहा है ना आपके सोल के साथ वो आपको बैलेंस नहीं होने देगा। तो इसके लिए आपको अपने स्पिरिट गाइड से बात करनी है, मेडिटेशन में जाना है, हीलिंग करनी है। आप जितने हीलिंग करोगे वो ही हीलिंग आपके मैस्कुलिन की तरफ जाएगी और उसके कारण वो भी थोड़े से शांत होने वाली एनर्जी में आएंगे। तो ये जो मैसेज था ये आपके लिए आज का मैसेज था, राइट। और अब हम एनर्जी जो है वो देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन किस पोजीशन में है, राइट। तो डिवाइन मैस्कुलिन है उनमें आया है आप में द फूल, राइट। और जब ये कार्ड द फूल अप में आता है तब इसमें ये होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो दोनों ही जानती हैं कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। बट इसमें ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन को पता है कि वो इस जर्नी में है और उसने अपने इसके बारे में जो गाइडेंस ली है उसके कारण वो काफ़ी संभली हुई है। बट डिवाइन मैस्कुलिन को अभी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, वो थोड़े मस्त हैं इसलिए उनका एक पैर खाई में है और हो सकता है कि वो जाने अनजाने में इसमें गिर जाए।
बट हमारी जो फेमिनन है जिन्होंने किया है उनको बचा रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी उनके साथ है। आप देख सकते हो कि नेचर का उनको इतनी सपोर्ट है कि वो एक मस्त एनर्जी में है और उनको कोई समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट ये है कि इसमें एक जो एनर्जी है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की, वो एक कॉन्शियस माइंड में चल रही है, एक सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। वो अपने आप को एक सोल के रूप में बहुत हैप्पी, बहुत मस्त फील कर रहे हैं, राइट। और जब वो अपने आप को इस रियलिटी में लेके आते हैं तब उनको कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बट उनके साथ जो भी हो रहा है डिवाइन के अंडर हो रहा है और वो इस चीज़ में हैप्पी है अपने प्रेजेंट सिचुएशन में। और उनको ये फील हो रहा है कि ये जो नंबर 0 है कि उनको स्टार्टिंग से कुछ स्टार्ट करना है। और वो स्टार्टिंग जब भी हमारे मैस्कुलिन करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत अच्छे से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होती है, राइट। और इनका जो नेक्स्ट कार्ड आया है गाइस वो है द हर्मिट। द हर्मिट भी अप में आया है, राइट। तो ये दोनों कार्ड मेजर आर्केना के हैं और एक के बाद एक आए हैं। तो इनका ये मतलब बिल्कुल है कि इनको अब एक जो उनके सोल लॉस हो रहा है ना उस पर काम करना है, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि अब उनके काम में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके प्रति वो अवेयर हो रहे हैं। देख सकते हो कि इनके हाथ में एक लालटेन है जो रोशनी दे रही है। इट मीन ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि उनके साथ ये जो हो रहा है उस चीज़ को जानने के लिए, राइट। और ये जो नॉलेज लेंगे ये उन्हीं से नॉलेज लेने वाले हैं जो एक लाइफ कोच को ढूंढ रहे हैं, राइट। और ये जो मैस्कुलिन है ये एक मैच्योर एनर्जी में है, तो हो सकता है जो हमारे मैस्कुलिन हैं वो उसमें मैरिड हो और बहुत सोच समझ के लाइफ के डिसीज़न लेने वाले होते हैं। और ये भी इसी चीज़ को पेश कर रहा है कि जहाँ पे इनका जो मन है ना, इनका जो हार्ट है वो जैसे चंचल हो रखा है कि कुछ भी उनको चाहिए है। और वहीं पे ये 3D वर्ल्ड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी अवेयर हैं। सो इट्स गुड। और उसके बाद नाइट ऑफ कप्स आया है अप में। नाइट ऑफ कप्स अप में ये बता रहा है कि इनको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है और इनको ये भी पता है कि इनको इस वक्त किसकी याद आ रही है और किसके लिए काम करना है, राइट। और इनका ये जो प्यार का कप है ये ऑफ़र करना चाहते हैं अपनी फेमिनिन को, राइट। पर आप देख सकते हो बहुत स्लो मोशन में है, बहुत स्लो हो रखा है सब कुछ। अभी जैसे विंटर है, विंटर में जो एनर्जी है वो बहुत स्लो होती है, राइट। तो ये भी अभी उसी मोड में है कि स्लो हो रहे हैं और विंटर का एंजॉय कर रहे हैं। बट इसमें ये है कि ये हर चीज़ को केयर करके, हर चीज़ को एनालाइज करके आप ऐसे जाना चाहते हैं अपने फेमिनिन के पास कि दोबारा से उनमें सेपरेशन ना हो, राइट। उस एनर्जी में आ रहे हैं और इस एनर्जी के कारण इनका जो है 3 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। तो गाइज़ अब ये थर्ड पार्टी से भी रिमूव कर चुके हैं। अब इन्हें पता चल चुका है कि इनके लिए इनकी जो सोल है किसके साथ हैप्पी है और किसके साथ नहीं। इट मीन्स ये अपने कार्मिक रिलेशंस और अपने फेमिनिन डिवाइन रिलेशन के अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें ये कामयाब भी हो रहे हैं। और उसके बाद आया है गाइस व्हील ऑफ फॉर्च्यून अप में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अप में ये बता रहा है कि इस वक्त हमारी जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनका जो माइंड है ना वो बिल्कुल ओपन हो चुका है। उनकी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है और वहाँ पे अब डिवाइन आ रहे हैं और डिवाइन उनको हर तरह से नॉलेज देने के लिए रेडी हो रहे हैं कि उनको क्या नॉलेज देनी है, कैसे देनी है। आप देख सकते हो उनके अंदर की ये जो एनर्जी है अब उनको अपना माइंड ओपन करना है, हार्ट ओपन करना है। हर चीज़ जो भी उनको नई चीज़ दिख रही है, कहीं से भी सपनों में दिख रही है, बाहर दिख रही है, वो उसको अब ग्रैब कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ अपनी तरफ उनका ध्यान अट्रैक्ट कर रही है और वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को हील एंड मेडिटेशन मोड में लेके आ रहे हैं क्योंकि उनके सोल की अब जो डिमांड है वो पूरी होने वाली है। और उसके बाद गाइस पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही है कि वो पहले चीज़
मैच्योर एनर्जी में हैं, अब पहले वो इमैच्योर एनर्जी में थे, अब वो हर चीज़ को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं इधर उधर की चीज़ों में। और उसके बाद आया है गाइस द एम्परर आया है। द एम्परर आया है रिवर्स में। तो द एम्परर रिवर्स में यही बताता है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे वो अपने आप को ये समझ रहे थे कि हाँ मैं मेल हूँ या मैं जो करता हूँ वो करता हूँ, ये वो चीज़ों को बताते हैं। बट रिवर्स में है तो गाइस ये अपने अंदर की जो भी एनर्जीज है ना उसको कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं। और जब इनके अंदर के वो निकल कर बाहर आ रहे हैं ना शैडो वर्क्स और बहुत कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जो इन्हें थोड़ा सा पेनफुल सा लग रहा है, राइट। और उसके कारण क्या हो रहा है गाइस, 5 ऑफ कप रिवर्स में, 5 ऑफ कप रिवर्स में ये आया है कि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, बहुत अकेले फील कर रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। जहाँ पे आपको हमारी फेमिनिन्स को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक तरफ से वीक हो रही है, वहाँ पे ये एनर्जी आ रही है इसलिए वो वीक हो रही हैं। और साथ में ये एम्परर आ रहा है इसलिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं वीक फील कर रही हैं। और उसके बाद आया है द मून। और जब वो उदास हो रहे हैं तो उनके पास बहुत से सीक्रेट्स हैं जो सामने आने वाले हैं, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, अप में आया है तो उनके सब बहुत से ऐसे सीक्रेट्स उनके सामने आने वाले हैं जिसके कारण उन्हें अपनी हर गलती का पता चलने वाला है। और ये सब उनके इनर वॉइस, अंदर की आत्मा की आवाज़ होगी और इनमें सभी हेल्प कर रही हैं उनके। इसमें पानी है, पाइसेस को पेश करता है। इसमें गाइस आप देख सकते हो द मून के बाद आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन अब अपने आप को अकेला फील करने के बाद जो भी उनके सामने सीक्रेट्स आ रहे हैं, उनकी जो भी लेयर्स हैं एक के बाद एक को कर रहे हैं। अभी उनका बस कुछ ही काम रह गया है, उस काम को वो फिनिश करके अपने आप को इस जर्नी के लिए बिल्कुल रेडी करने के लिए रेडी है। तो अगर गाइस आप ये देखो मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी 5 कार्ड्स आए हैं गाइस, 10 में से 5 कार्ड्स हैं वो मेजर आर्काना के हैं, द फूल, द हर्मिट, द मून एंड द एम्परर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट मीन्स वो 5 कार्ड्स मेजर आर्काना के हैं और 5 कार्ड्स माइनर आर्काना के, राइट। तो इसमें ये है कि जो भी ये है डेस्टिनी है, डिवाइन गाइडेड है और होने वाली है। अगर आप द एम्परर को देखो तो ये आता है एरीज ज़ोडिएक साइन में, राइट। द मून को देखो तो ये आता है हमारा पाइसेस और द हर्मिट को देखेंगे ये आता है हमारा वर्गो और द फूल तो स्टार्टिंग है, राइट। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बृहस्पति गुरु जी, ठीक है, जुपिटर आता है। तो ये सब अब इनको करना है, राइट। अब इनका जो हायर सेल्फ है गाइस वो अपनी फेमिनिन को क्या मैसेज दे रहा है, एक्वा और आ रहा है। एक्वा और ये बता रहा है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है वो ये बता रहा है उनको कि हर एक रिलेशनशिप में एक हेल्दी कम्युनिकेशन चाहिए, तभी एक रिलेशनशिप अच्छा होता है, राइट। अब डिवाइन मैस्कुलिन इस पोजीशन में है कि वो ट्विन फ्लेम के बारे में जानना चाहते हैं और अब वो उनसे बात कर सकते हैं और एक दूसरे को वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। ये है उनका मैसेज अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, राइट। अब ये देखेंगे गाइस कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो किस एनर्जी में है। उनका कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो कहीं ना कहीं अपनी को डिपेंडेंसी को छोड़कर, रिवर्स में है, अप में होता तो ये को डिपेंडेंसी में होती, रिवर्स में है तो ये अपनी को डिपेंडेंसी को छोड़कर आगे बढ़ रही हैं, आगे के बारे में सोच रही हैं। उनके अंदर की जो भी क्वालिटीज़ हैं उसके साथ वो कनेक्ट हो चुकी हैं बहुत अच्छे से। और उसके बाद आया है थर्ड ऑफ रॉड्स। थर्ड ऑफ रॉड्स अप में है। थर्ड ऑफ रॉड्स ये बता रहा है गाइस कि अब वो वेटिंग मोड में नहीं है, वो अपने पे काम करने के लिए रेडी हो चुकी हैं, वेट नहीं कर रही हैं वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की, क्योंकि उनको पता है कि ये जर्नी है तो अपना अपना सोल वर्क करना होगा तभी सोल पर्पस सब कंप्लीट होंगे, राइट। और उसके बाद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि वो जानती है कि उनका जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनको वो चीट करके गया था,
बट अब वो उनको चीट नहीं करेंगी, ठीक है। अब वो गया है तो वो गया है, वो जानती हैं कि उनका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो ऐसा अब नहीं करेगा। अब जब वो उनके पास आएगा तो बहुत अच्छे से आएगा, राइट। और इसके साथ 7 ऑफ रॉड्स आया है। 7 ऑफ रॉड्स आप में है, तो 7 ऑफ रॉड्स आप में ये बता रहा है कि बहुत सा वर्क था उन्होंने किया है और अब उन्होंने अपने एक ऑरा सा कंप्लीट कर लिया है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया है कि कोई भी उनके ऑरा या उनके घेरे में नहीं आ सकता, राइट। किंग ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ रॉड्स ये बता रहा है कि अब उनका जो माइंड है ना, वो अपने माइंड को एक उस तरह से यूज़ कर रही हैं जैसे कि उनको एक बिजनेस करना है, मैनेजमेंट के रूप में। अपने माइंड को इधर उधर की छोटी छोटी बातों में ना उलझाकर एक अपना जो उनका पॉइंट है, जो उनका लक्ष्य है, वहाँ तक जाने वाली हैं, राइट। अगर गाइज आप देखो तो ये चारों कार्ड आए हैं, एक के बाद आए हैं 3 ऑफ रॉड्स, 7 ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ रॉड्स। ये इस चीज़ को बताता है कि एक फायरी एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो रही थी, अब उनके अंदर एक फायरी एनर्जी आ रही है। फायरी एनर्जी का मतलब ये होता है गाइस कि वो अपने अंदर ही अपने डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को मर्ज कर चुकी हैं। जो भी उनके अंदर की वीकनेस थी अब वो उनको उजागर कर रही हैं, और वहीं पे जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनके अंदर उनके फेमिनिन्स के प्रति जो भी बातें थी वो ट्रिगर्स हो रही हैं, राइट। तो उसके बाद आया है द हर्मिट, आया है रिवर्स में। हर्मिट वहाँ भी आया था मैस्कुलिन में भी, ठीक है। हर्मिट रिवर्स में यही बता रहा है कि जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स हैं उनको पता है कि कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे सोलोज है, कहाँ पे वर्क करना है, और वो उस चीज़ को करने के लिए भी रेडी हैं और अपनी इस जर्नी को आगे लेके जा रही है, राइट। और गाइस द हर्मिट रिवर्स के साथ जजमेंट आप में, जजमेंट आप में इसलिए आया है क्योंकि इस जर्नी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, बट हमारी सोल की ऐसी कंडीशनिंग की जाती है कि हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है। और जजमेंट को तब आती है जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और डिवाइन खुद उसमें इंटरफेयर करती हैं। आप देख सकते हो कि डिवाइन खुद फेमिनिन और मैस्कुलिन को बता रहे हैं कि वो इस जर्नी में है और उनका जो सोल पर्पस है वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, राइट। और उसके बाद 6 ऑफ रॉड्स, विक्ट्री, कि जब ये जजमेंट कॉल आएगी तब उनकी विक्ट्री होने वाली है 6 ऑफ रॉड्स में। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो रॉड की में फायरी एनर्जी है इस वक्त उनमें, तो 5 ऑफ रॉड्स भी साथ में आया है गाइस। क्या करें, 5 ऑफ रॉड्स यही बता रहा है कि उनके अंदर बहुत सी फायरी एनर्जी आ रही है। जब भी कोई बात उनको ट्रिगर करती है तो वो एकदम से उस पर गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि जो बिहेव पहले हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स करते थे अब वो डिवाइन फेमिनिन कर रही है। उनके माइंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, कभी ना कभी वो ये फील करती हैं कि बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया है, ठीक है। इसी कारण वो कहीं ना कहीं जो भी उनके सामने आ रहे हैं उनसे बेवजह से उलझ रही है, राइट। और बाद में उनको रियलाइज़ भी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खुद फिर अपनी पोजीशन में आती हैं, राइट। और उसके बाद आया है गाइस 5 ऑफ द एम्परर, मीन्स वो अपने मैस्कुलिन के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हैं, राइट। अगर वो अपने अंदर एक एनर्जी को मर्ज समझ रही हैं तो वो मर्ज कर चुकी हैं। वो जहाँ पे अपने आप को बैलेंस कर रही हैं वहीं पे जो मैस्कुलिन है वो ट्रिगर हो रहा है, राइट। तो अगर गाइस हम अब भी देखें द हर्मिट फेमिनिन में आया है, राइट, ये वर्गो है, और द जजमेंट आया है, इसमें द एम्परर एरियस आया है, राइट। और जजमेंट आपको पता है प्लेटो होता है, यम होता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो गाइस इसमें ये निकल के आया है कि जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को याद कर रहे हैं वहीं पे इनकी जो 3 कार्ड्स हैं गाइस, द एम्परर एनर्जी में है, राइट। द हर्मिट एनर्जी में है, राइट। द जजमेंट है, राइट। अब जो हमारी डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ है वो मैस्कुलिन्स को कह रहा है अनकन्वेंशनलिटी मोर द विट, कि तुम्हारे अंदर बहुत सी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, राइट। अब तुम उन सभी क्वालिटीज़ को फील कर रहे हो, और जब तुम उनको फील कर रहे हो तो तुम्हें एक डिफरेंट सा लुक आ रहा है और तुम्हें वो लुक एक्सेप्ट करना है, क्योंकि तुम दूसरों से बहुत अलग हो। अपने आप को पहचानो, अपने आप के साथ कनेक्ट हो। ये मैसेज है एक दूसरे के लिए, राइट। तो अब इनके जो सोल
के दोनों की सोल के लिए जो डिवाइन की तरफ से मैसेज है उसको देखेंगे गाइस। सबसे पहले जो मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, उनका मैसेज ये है कि आपको प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में जिए। जो भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है उसको बहुत अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है, और कैसे हैंडल करना है वो आपको देखना है कि सिचुएशन आपके सामने है। माना कि उस वक्त आपको वो अंडरस्टैंड नहीं होती, पर कुछ देर के बाद आपको रियलाइज़ हो जाता है कि ये सिचुएशन कैसी है, तो उसको कैसे हैंडल कीजिए, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि आपको सच्चाई का सामना करना है। जो भी सिचुएशन आ रही है उसको सच्चाई का सामना कीजिए, ठीक है। जब आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको उस पर क्या करना होगा कि फिर आपको अपना एक भरोसा रखना है, बिलीव करना है कि जो हो रहा है ये सच हो रहा है, डिवाइन के कारण हो रहा है, राइट। और उस वक्त आपकी जजमेंट को लाइक ना कर्मों की शुद्धि होने वाली है। आपके कर्मों की शुद्धि करने के लिए आपके एंजल्स, आपके गुरु, आपके स्पिरिट गाइड, आपका हायर सोल, आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का हायर सोल, वो सब काम कर रहा है। इस चीज़ पे आपको बिलीव करना है, राइट। और आपको ये देखना है कि आप मेरे जैसे ही हो, आप ही डिवाइन फेमिनिन हो, आप ही डिवाइन मैस्कुलिन हो, आप ही एक दूसरे के अंदर हो, और यही है आपका मैसेज। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अकेले नहीं हो। जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के कभी कभी अपने आप को अकेला फील करती है, नो, वहाँ पे आपके साथ डिवाइन है हर वक्त। और जहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी के साथ कुछ होता है तो वहाँ पे भी डिवाइन हर वक्त होते हैं, राइट। तो गाइस, इनका जो मुझे मैसेज मिला था आज, जब मैंने अपना फ़ोन ओपन किया सबसे पहले मुझे वही मैसेज मिला, तो वो देती हूँ मैं आपको, जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से है, डिवाइन फेमिनिन के लिए, राइट। तो इसमें ये कह रहे हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन, कल जो तुझसे ना मिला होता, कल जो तुझसे ना मिला होता, आज ना बिछड़ने की बात होती, आज ना बिछड़ने की बात होती, ना ही तुझे खोने का खौफ ही होता, ना ही तुझे खोने का खौफ ही होता, और ना ही तुझे पाने की आस ही होती, और ना ही तुझे पाने की आस ही होती। काश पहले तो मिला होता, काश पहले तो मिला होता, थोड़ा सा बुरा होता, थोड़ा सा बुरा होता, जा हमसे जुदा होकर जी ले तो बेवफा होकर, जा हमसे जुदा होकर जी ले तो बेवफा होकर। यहाँ पे गाइस ये हो रहा है कि हमारी फेमिनिन वो जानती है कि डिवाइन मैस्कुलिन को भी इस सेपरेशन पीरियड से निकलना है, राइट। इसलिए वो अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन तक नहीं जाने दे रही, जिसके कारण डिवाइन मैस्कुलिन को एक अकेलापन फील हो रहा है, और वो ये चाहता है, कह रहा है कि काश तुम मुझसे मिली ही ना होती, और ना ही बिछड़ने का गम होता, राइट। अगर तुम मिल ही गई थी तो पहले ही मिल जाती, थोड़ा सा बुरा लगता, पर अब वो ये कह रहा है कि जब जी ले तो भी अपने ज़िंदगी बेवफा होकर। उसने साफ बोल दिया है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो कंप्लेन की उसने, ठीक है। बट जो डिवाइन फेमिनिन है वो जानती है कि ये कंप्लीट नहीं है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस जर्नी को डिवाइन के सरेंडर करना है, राइट। तो यही है गाइस एनर्जी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तभी मेरे व्यूवर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और मुझे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे आपके लिए, राइट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।